नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन पिटीशन क्या होती है। पूरा इलेक्शन पिटीशन देखते हैं कि क्या होता है, क्या इलेक्शन पिटीशन। तो इलेक्शन पिटीशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन तो आपको मालूम है क्या होता है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल इलेक्शन होता है। लेकिन इलेक्शन किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनी पावर सबसे पहले तो एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है। क्योंकि मनी पावर से इलेक्शन आज की डेट में जीते जा सकते हैं, हराए जा सकते हैं। वायलेंस, जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो उससे ये वायलेंस से, कोएर्जन से, फोर्स से जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में एक फियर पैदा करके इन्फ्लुएंस करवाया जा सकता है। कम्युनलाइजेशन मतलब कि किसी भी जगह की रिलीजन की कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, आप कहाँ पे रह रहे हो, जगह, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ना, इफ़ेक्ट डालती हैं। कि जैसे कि आदमी अगर तमिलनाडु का है तो मैं तो उसी आदमी को, तमिलनाडु वाले को ही सपोर्ट करूँगा। मैं हिंदू, मैं तो हिंदू को ही सपोर्ट करूँगा। ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। लो पोलिंग परसेंटेज, अब जब एक जैसे कि एक जगह ये तो 50 to 65% भी बहुत हो गया। एक जगह मान के 30-40% ही लोग वोट कर रहे हैं, और 30-40% भी वही लोग वोट कर रहे हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो रहे हैं। तो अब जो लोग क्या सोचते हैं तो उससे पता कैसे चलेगा। तो सीधी सी बात है, एक इलिटरेसी भी प्रॉब्लम है कि लोग बिना सोचे समझे भी, इलिटरेसी की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इलेक्शंस। चलो वो सब तो हो गए इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन पिटीशन होती क्या है, ठीक है। तो अब जब भी कोई इलेक्शन का रिजल्ट आया तो अब आपको उसको चैलेंज करना है। तो वो जो चैलेंज करोगे ना, तो उस एप्लीकेशन को, कोर्ट में जो एप्लीकेशन डालोगे, उस एप्लीकेशन को इलेक्शन पिटीशन बोला जाता है। यहाँ पे कोई रिट पिटीशन नहीं है, यहाँ पर कुछ वो नहीं है कि केस फाइल, उसको इलेक्शन पिटीशन ही नाम दे दिया गया। कि अगर आपको इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ, अब वो इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी, पार्लियामेंट्री, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी, आपको अगर इलेक्शन के खिलाफ आप इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करना है, तो वो लीगल चैलेंज जो करना है आपको, उसका नाम रहेगा इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। अब होम एंड हाउ टू मेक द पिटीशन। तो इलेक्शन पिटीशन हमेशा हाई कोर्ट में फाइल होती है। जहाँ पे भी, जिस भी स्टेट में इलेक्शन हुआ है, जिस आपको वो करना है, तो हमेशा हाई कोर्ट में फाइल होगी इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। और हाई कोर्ट में सच केसेस शैल बी हर्ड बाय द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन चीफ जस्टिस के हाथ में है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक या एक से ज़्यादा भी जजेस वो असाइन कर सकता है उस इलेक्शन पिटीशन में। और फर्दर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, मतलब हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है, और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है। अब फाइल कौन कर सकता है? इलेक्शन पिटीशन कैन फाइल बाय एनी कैंडिडेट और एन इलेक्टर हु इज रिलेटेड टू द इलेक्शन पर्सनली और अदरवाइज। किसी भी आदमी के जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, कोई भी फाइल कर सकता है। दिस पिटीशन कैन बी फाइल्ड टू द ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया। अब लिमिटेशन पीरियड क्या? इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, और द पिटिशनर शैल हैव टू पे 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे आपको, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है वो चीज़। अब ग्राउंड फॉर फाइलिंग इलेक्शन पिटीशन, क्या क्या ग्राउंड पे आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हो? तो सेक्शन 100, द ground for declaring the election void is given under section 100 of the representation of people act 1951। किसी भी आपको इलेक्शन को वॉइड करवाना है, उसके ग्राउंड सेक्शन 100 में दिए हुए हैं। क्या क्या ग्राउंड्स हैं? कैंडिडेट वाज नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड ऑन द डेट ऑफ द इलेक्शन, कि कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं है, या फिर इसको डिसक्वालीफाई कर दिया उस इलेक्शन की डेट पर। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ फाउंड आउट टू बी करप्ट और कमिटिंग करप्ट प्रैक्टिसेस एज मेंशन इन सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट डायरेक्टेड बाय हिम और हिज एजेंट और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हिम। सेक्शन 123 में जो करप्ट प्रैक्टिसेस मेंशनड हैं,
वो प्रैक्टिस कर रहा है, या तो वो कर रहा है या फिर उसके एजेंट के थ्रू करवा रहा है। इफ द कैंडिडेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस से वो नॉमिनेट हुआ है वो आदमी, या फिर इफ द कैंडिडेट रिसीव्स थ्रू इम्प्रॉपर रिसेप्शन और रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ एनी वोट, कोई भी वोट उसको इम्प्रॉपर रिसेप्शन, रिफ्यूजल या रिजेक्शन में मिला है उसको, और द रिसेप्शन ऑफ एनी वोट विच इज़ void, or if the court opinions that the candidate has not complied with the provisions of the act or the constitution of India। तो ये कुछ 5 ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 100 में मेंशनड है, जिसके ऊपर आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, इलेक्शन पिटीशन वॉइड करवाना है आपको अगर तो। अब कंटेंट्स ऑफ इलेक्शन पिटीशन, क्या कंटेंट्स होंगे भैया इलेक्शन पिटीशन के? तो अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट होगा, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ एनी करप्ट प्रैक्टिस, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस आप बता रहे हो कि ये किया, तो आपको पहले बताना पड़ेगा करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, और टू हैव कमिटेड सच करप्ट, एंड डेट एंड प्लेस ऑफ द कमीशन ऑफ सच प्रैक्टिस, डेट, जगह और करप्ट प्रैक्टिस और नाम वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें सब। एनी शेड्यूल और अनेक्जर टू द पिटिशन, जो भी अगर कोई शेड्यूल या अनेक्जर जो जुड़ा हुआ है वो पिटिशनर साइन करेगा और उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, और साथ में एक एफिडेविट भी देगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो एलिगेशन वो मैं लगा रहा हूँ इन सपोर्ट ऑफ सच करप्ट प्रैक्टिस, वो एक उस चीज़ का एक एफिडेविट देगा। अब विड्रॉल ऑफ इलेक्शन पिटिशन, विड्रॉल कैसे हो सकता है? वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इज मेड, नोटिस फिक्सिंग अ डेट फॉर द हियरिंग ऑफ द शैल बी गिवन टू ऑल अदर पार्टीज टू द पिटिशन एंड शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। कैसे कि एक एप्लीकेशन विड्रॉल की जा सकती है, एक सबसे पहले तो एक नोटिस देने के बाद, नोटिस ऑफ फिक्सिंग अ डेट फॉर द हियरिंग ऑफ द, जो एप्लीकेशन विड्रॉल की जो एप्लीकेशन है उसके लिए एक हियरिंग के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी और दोनों पार्टीज़ को नोटिस दिया जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन है, उसकी हियरिंग है, और उसको ऑफिशियल गैजेट पर पब्लिश की जाएगी, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ इलेक्शन पिटीशन, अबेटमेंट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो इलेक्शन पिटीशन है उसकी इम्पोर्टेंस कम कैसे की जा सकती है। तो इलेक्शन पिटीशन कैन अबेट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द सोल पिटिशनर और ऑफ सेवरल पिटिशंस। द हाई कोर्ट शैल देयर आफ्टर पब्लिश द सेम इन सच अ मैनर एज इट मे डीम फिट, ठीक है। अब इसका एक ये लैंडमार्क केस है जिसकी वजह से, जो कि वन ऑफ द फैक्टर था इमरजेंसी लगने का, वो था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, ये 1975 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो मिसेस इंदिरा गांधी थी वो एक इलेक्शन जीती थी, ठीक है। वो जीतने के बाद राजनारायण ने एक पिटिशन फाइल कर दी ये इस एक्ट के अंदर, और उसमें उन्होंने ये बोला कि एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उससे उन्होंने काम करवाया था, जो कि करप्ट प्रैक्टिस में आता है। तो जो इलाहाबाद गवर्नमेंट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी को और जो इलेक्शन जो वो जीती थी उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और साथ में उनको प्राइम मिनिस्टर से भी उनको हटा दिया गया था, और बोला गया था कि आप कम से कम 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ठीक है। तो ऐसा हुआ था इस केस में, लैंडमार्क केस है वैसे तो, मतलब सबसे पहले ही केस है, इतना बड़ा केस है। तो ये था इलेक्शन पिटिशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।